हेलो गाइज, वेलकम टू माय चैनल मैथ इन वन शॉट। आज हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 4.6 से क्वेश्चन नंबर 11 से कंटिन्यू करेंगे। और एक काफ़ी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। इस एक्सरसाइज से एक 4 मार्क का क्वेश्चन आता ही आता है हर बार, चाहे सीबीएसई बोर्ड है, चाहे एसबीएसई बोर्ड है, चाहे कोई भी बोर्ड है हरियाणा का या इंडिया का। उसमें एक क्वेश्चन पूछा जाता है 4 मार्क में। और एक कंपटीशन के एग्जाम में जब आप 12th क्लास तक का सिलेबस ओवरव्यू लेके मैथ को लेते हैं तो वहाँ पर भी एक्स वाई जेड की वैल्यू, बट वहाँ पर हमें कोई पर्टिकुलर मेथड अप्लाई नहीं करना होता है। वहाँ पर जस्ट हमें एक ऑप्शन पर टिक करना होता है, तो वहाँ पर भी हम इस मेथड का यूज़ करते हैं। तो जो हमारे पास गिवन इक्वेशंस हैं वो हमारे पास है 2x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0, एक्स माइनस इक्वल टू 1, एक्स माइनस 2y माइनस जेड इक्वल टू 3/2, 3y माइनस 5z इक्वल टू 9। एक्चुअली ये जो इक्वेशंस हैं ये हमें 3 वेरिएबल में गिवन है, एक्स वाई और जेड में। और पहले के हमने जितने क्वेश्चन डिस्कस किए वो मोस्टली हमारी 2x2 में गिवन थी, यानी कि 2 वेरिएबल में गिवन थी। तो यहाँ अगर हमारे पास 3 वेरिएबल 3 इक्वेशन है तो हमारी जो मैट्रिक्स है वो 3x3 में बनेगी, यानी कि टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट जो है वो हमारे पास 3 3 जा कितने आएंगे, 9। तो वही सेम हम केस अप्लाई करते हैं इस टाइप के क्वेश्चंस में कि सबसे पहले हम डिटर्मिनेंट ऑफ ए फाइंड आउट करते हैं कि अगर हमारा डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 0 आ जाता है तो हमारी मैट्रिक्स जो है वो सिंगुलर हो जाती है और सॉल्यूशन इनकंसिस्टेंट बन जाता है। और अगर हमारा डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 आता है तो वहाँ पर हमारी मैट्रिक्स जो है वो कंसिस्टेंट नॉन सिंगुलर रहेगी और सॉल्यूशन कंसिस्टेंट होता है, यानी कि सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है। तो यहाँ पर सबसे पहले हमने एक मैट्रिक्स ए की फॉर्मेशन दी जिसके एलिमेंट आए हमारे पहले इक्वेशन के कोफिशिएंट आ जाएंगे 2 1 1, सेकंड के 1 -2 -1, थर्ड के 0, क्योंकि एक्स नहीं है, जो नहीं है उसकी जगह आ जाएगा 0 3 और -5। जब हम डिटर्मिनेंट ऑफ ए फाइंड आउट करेंगे एक 2x2 मैट्रिक्स में, तो सबसे पहले हम यहाँ पर 2 को चूज कर लेते हैं। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को हम स्किप कर देते हैं, तो 5 2 = 10 और माइनस माइनस हो जाएगा +10 +3 13। फिर आएगा हमारा अल्टरनेट साइन, यानी कि -1। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम को छोड़ देंगे, -5 इंटू हो जाएगा माइनस में हो जाएगा 0, 0 का कोई फर्क नहीं पड़ेगा तो -5 ही बच जाएगा। फिर थर्ड एलिमेंट लेंगे प्लस का 1, क्योंकि यहाँ पर प्लस माइनस फिर आएगा प्लस। फर्स्ट रो थर्ड कॉलम को छोड़ देंगे, 3 1 जा 3 और ये हो गया 0। तो यहाँ पर माइनस माइनस हो जाएगा +10 +3 13, 13 2 जा 26 +5 31 +3 कितना आ जाएगा 34, जो कि नॉट इक्वल टू 0 है, तो कंसिस्टेंट है और मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर है। तो सबसे पहले हमें एडजॉइंट ऑफ ए निकालना, और एडजॉइंट ऑफ ए के लिए चाहिए हमें कोफैक्टर। अब हमारे कोफैक्टर भी 9 आएंगे, A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 और A33। और जिनका भी हमारा रोज और कॉलम का सम जो है अगर ओड बन रहा होगा तो उसके आगे हम माइनस लगा देंगे। जब आप A11 को फाइंड आउट करें तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को ही स्किप कर दें, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को ही क्या कर दें, स्किप। तो यहाँ से आ जाएगा आपका 13। फिर जब आप A12 निकाले तो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम को स्किप कर दे, वही क्रॉस मल्टीप्लाई विद ए माइनस। तो इस तरीके से हमने कोफैक्टर ऑफ ए फाइंड आउट कर लिया और उनको एक मैट्रिक्स की फॉर्म में अरेंज कर दिया। अब अगर ही इस मैट्रिक्स का हमें ट्रांसपोज कर देते हैं तो हमें एडजॉइंट ऑफ ए मिल जाएगा। ट्रांसपोज का मतलब होता है कि आप इंटर कन्वर्जन करेंगे रो का कॉलम में और कॉलम का रो में। जैसे कि हम फर्स्ट रो उठा लेते हैं 3 13 5 और 3, और इसकी हमें कॉलम बनानी है तो हमने कॉलम बना दी 13 5 और 3। फिर सेकंड रो उठाई 8 -10 और 6, 8 -10 और 6, ये हमारी सेकंड कॉलम आ गई। 1 3 और -5, इसको भी हमने कॉलम वाइज ले लिया, 1 3 और -5। सिमिलरली यहाँ पर हमारा x इक्वल आएगा a इनवर्स b के, यानी कि 1 बाई डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू एडजॉइंट ऑफ a इंटू b के। तो 1 बाई डिटर्मिनेंट ऑफ a उसकी वैल्यू हमने रखी 1/34। फिर हमने यहाँ पर नेक्स्ट एलिमेंट लिया 13 5 3 8 -10 और -6 1 3 और -5, जो हमने एडजॉइंट ऑफ a की वैल्यू निकाली थी वही एज इट इज वैल्यू का यूज़ किया है। और b की वैल्यू हमारे पास 1 3/2 और 9, 13 1 जा 13, 2 1 जा 2 2 4 जा 8 और 4 3 जा क्या आ जाएगा 12। फिर 9 ऐड हो जाएगा तो टोटल बना 34। फिर हमारा नेक्स्ट हो गया 5, 2 1 जा 2 2 5 जा 10, 5 3 जा 15, 3 9 जा 27, 27 में से 15 जाएगा 12, 12 + 5 हो जाएगा 17, 3 1 जा 3, 2 1 जा 2 2 3 जा 6, 3 3 जा 9, माइनस का हो गया। फिर 9 5 जा 45, यही माइनस का 51। तो यहाँ से वैल्यू आई हमारी x की वैल्यू 1 1/2 और -3/2। अगर हम चेक करना चाहें आंसर को तो हमारी इक्वेशन थी 2x + y + z = 1, यानी कि 1 आना चाहिए सोल्व करके। 2 × 1 + 1/2 -3/2 = 1। तो यहाँ पर हमने एलसीएम ले लिया 2 2 2 = 4 +1 -
यहाँ आ जाएगा हमारा 3। तो यहाँ पर 4+1 5, 5-3 2, 2/2 क्या आ रहा है 1। यानी कि आंसर हमने चेक कर लिया। किसी भी एक पर्टिकुलर इक्वेशन में पुट कर देंगे, अगर उसमें पुट करने से हमारा आंसर बिल्कुल करेक्ट आ रहा है, यानी कि जो हमारी राइट हैंड साइड अगर वो हमें ऑब्टेन हो रही है लेफ्ट में वैल्यू पुट करने से, तो हमारा आंसर भी ठीक है। ये हमारा आंसर को क्रॉस चेक करने का एक पर्टिकुलर मेथड होता है, किस तरीके से हम अपना आंसर भी चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12। द गिवन इक्वेशंस आर x माइनस वाई प्लस जेड इक्वल टू 4 और 2x प्लस वाई माइनस 3z इक्वल टू 0 और x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 2। यहाँ से भी हमने एक मैट्रिक्स ए की फॉर्मेशन करी 1 -1 1। ये तो पहली इक्वेशन के कोफिशिएंट है 2 1 -3, ये सेकंड के हैं 1 1 1। ये हमने रो वाइज लगाने हैं और जो इक्वल टू वाली वैल्यू थी वो हमारी कॉलम वाइज आएंगी, जो कि हमारी मैट्रिक्स बी बनती है 4 0 2। और अननोन वेरिएबल की जो मैट्रिक्स है उसको हम एक्स लेके चलते हैं और यहाँ पर हमारे 3 अननोन वेरिएबल हैं एक्स वाई और जेड। तो हम डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालेंगे। पहले 1 को चूज करेंगे, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को स्किप कर देंगे, 1 माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 1 + 3 यानी कि 4। फिर यहाँ पर हमारा आना तो चाहिए -1, पर ये ऑलरेडी माइनस का है तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 2 + 3 + 1 × 2 -1। तो टोटल डिटर्मिनेंट आया हमारा 10, जो कि एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। अगर हमारी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है तो ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा और कैसा होगा, कंसिस्टेंट होगा। अब हमारा सबसे पहला काम है कोफैक्टर ऑफ ए निकालने का। तो कोफैक्टर के लिए हमने सबसे पहले तो ये देखेंगे कि किस किस का रो और कॉलम का सम जो है वो ओड बन रहा है। लाइक यहाँ पर 2 + 3 है तो माइनस आ गया, फिर 2 + 1 3 था, फिर यहाँ माइनस लगाया था पर एक और -2 आ रहा था, इस वजह से प्लस हो गया। फिर ये 2 3 3 + 2 5 माइनस लगा दिया, 3 + 2 5, यहाँ माइनस आएगा पर, लेकिन यहाँ पर आंसर हमने सोल्व करके देखा, जब थर्ड रो यहाँ A32 है ना, तो थर्ड रो सेकंड कॉलम को स्किप किया तो -3 -2 -5 आ रहा था, तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। तो यहाँ पर एडजॉइंट ऑफ ए निकालने के लिए हमने सभी को फैक्टर को उनकी पोजीशन में मैट्रिक्स में अरेंज कर दिया। A11 की जगह A11 A12 A13 इस तरीके से लगा दिया। अब हमें इसका ट्रांसपोज करना है, क्योंकि हम इसका इंटर कन्वर्जन करेंगे रो टू कॉलम और कॉलम टू रो का। तो यहाँ पर हमारी जो फर्स्ट रो है वो 4 -5 और 1 है, तो इसका हमने फर्स्ट कॉलम बना दिया। 2 0 -2 का सेकंड कॉलम बना दिया, 2 5 3 का थर्ड कॉलम बना दिया। अब ए इनवर्स जो है वो इक्वल आएगा 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए के, यानी कि 1/10 इंटू एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू हमने ले ली। अब हमारा x इक्वल टू ए इनवर्स बी आएगा, तो एक्स वाई जेड इक्वल आ गया 1/10 मल्टीप्लाई एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी के। 4 4 जा 16 + 0 + 2 2 जा 4 20 हो गया, -20 ये 0 और ये हो गया प्लस का 10, माइनस का 10 बच जाएगा। 4 ये हो गया 0 और ये हो गया 6 10। तो हमारी वैल्यू आई 2 -1 और 1। अगर हम इसको रखते हैं इसमें तो 2 माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 2 + 1 3 3 + 1 4 आ रहा आंसर। यहाँ से देखा 2 2 जा 4 4 -1 3 3 -3 0। अब यहाँ से देखोगे x + y + z इक्वल टू 2, तो यहाँ पर x + y यानी कि 2 - 1 1 1 + 1 2 आ रहा है 2। तीनों इक्वेशन में हमारी पुट वैल्यू करने से हमारा करेक्ट आंसर आ रहा है। इसका मतलब कि जो हमने पर्टिकुलरली क्वेश्चन सोल्व किया वो भी हमारा बिल्कुल ही करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 में हमें इक्वेशन गिवन है 2x + 3y + 3z इक्वल टू 5, x - 2y + z इक्वल टू -4, 3x - y - 2z इक्वल टू 3। तो हमने एक मैट्रिक्स ए बना ली 2 3 3 1 -2 और 1 3 -1 और -2। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकाला, पहले 2 को चूज करा, फिर 3 को चूज करेंगे, फिर 3 को। तो यहाँ पर डिटर्मिनेंट आया हमारा 40, जो कि नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, यानी कि डिटर्मिनेंट हमारा नॉट इक्वल टू 0 है। अब डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 है तो यहाँ पर सॉल्यूशन जो है वो कंसिस्टेंट है। कोफैक्टर हम निकालेंगे A11 A12 A21 A22, जो भी हमारे ओड बनेंगे उनके आगे माइनस का साइन लगा देंगे। अगर आंसर में वो माइनस के आ रहे हैं तो फिर उनको हम क्या कर देंगे, प्लस के बना देंगे। तो यहाँ पर हमने एडजॉइंट ऑफ ए का जो है वो ट्रांसपोज कर कोफैक्टर ऑफ ए का ट्रांसपोज कर दिया, तो हमें एडजॉइंट ऑफ ए आ गया। तो वही हमारा x इक्वल टू ए इनवर्स बी के इक्वल चलेगा। तो एक्स वाई जेड की वैल्यू 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी के इक्वल ले ली। अब इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 आ जाए 25, 3 4 जा 12, 13 बचेगा, 13 + 27 आ जाएगा 40। तो इस तरीके से हमारे जो वेरिएबल हैं वो 40 80 और -40 आए। जब ये 14 को डिवाइड करेगा तो 1 2 और -1 आ जाएगा। अब इन इक्वेशन में एक बार इनको पुट करके देखें तो यहाँ रखा 1, यहाँ रखा 2, तो 3 2 जा 6 + 2 8 8 - 3 कितना आ गया 5, यानी कि आंसर बिल्कुल ही करेक्ट है।
आंसर में कहीं भी कोई गड़बड़ी नहीं है। Thank you so much for watching. For more videos, like, share and subscribe the channel. And this is the most important exercise regarding the 12th board.